नमस्कार भाई दोस्तों। मुसीबत जब आती है ना चारों तरफ से आती है, और जब आती है तो बेबाव के आती है। बोलते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, अकाल पुरख की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। और जब वो पड़ती है ना तो बिना भाव के पड़ती है वो। अब चारों तरफ से लाठियां पड़ रही हैं। यूरोप ने सीधा नाम ले दिया प्रधानमंत्री साहब का। अमेरिका है, अमेरिका वैसे इनको झटके पे झटके देते जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क दुनिया का नंबर वन बन चुका है। और वो नंबर वन बुनिया है, तो जो उसको लगता है कि ये टक्कर दे सकता है उसको डाउन करेगा। चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, इन सबको डाउन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, निज्जर हत्याकांड। आप सबको याद होगा निज्जर हत्याकांड क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अब उसका सीधा ना, सीधा का सीधा केस सुप्रीम कोर्ट, जो कनाडा की सबसे बड़ी कोर्ट है ना, उसके अंदर केस चलाएगा कनाडा। उसके अंदर चलाएगा। अगर उसके अंदर चलाएगा तो जो चार आरोपी पकड़ रखे हैं, उन्होंने कुछ तो बोला है, कुछ तो बोला उन चार आरोपियों ने। तभी तो कनाडा ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में केस चलाओ भाई। इसके बाद हम जवाब देंगे इंडिया को कि ये देखो ये क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। तब वो सबूत पेश करेगा। अमेरिका और कनाडा के अंदर एक थोड़ा सा फर्क है। अमेरिका करता है कार्रवाई, उसके बाद धीरे धीरे बताता है। कनाडा पूरी कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, ये देखो निज्जर ने झूठ बोल दिया, ये देखो जस्टिन ट्रूडो ने झूठ बोल दिया, जस्टिन ट्रूडो फंस गया, अपने ही देश के अंदर फंस गया जस्टिन ट्रूडो। प्रधानमंत्री है यार वो, प्रधानमंत्री है। कोई ऐसे वैसे तो है नहीं कि कोई राह चलता है इंसान है जिसने इल्जाम लगा दिया इंडिया के ऊपर और इंडिया उसका जवाब दे देगा। दूसरी तरफ रशिया, जिसके दम पे उछल रहे थे, सभी उछल रहे थे भाई रूस हमारी ये मदद करेगा। रशिया खुद फंस गया, रशिया खुद फंस गया। रशिया की हालत खराब होगी। रशिया के अंदर उसके खुद के, जो रशिया बोल रहा है तीसरा विश्व युद्ध शुरू करूंगा मैं, ब्रिटेन ने ऐसा झटका दिया रशिया को कि रशिया की समझ में नहीं आया अब क्या करे क्या ना करे। पहले आपको रशिया का बताते, उसके बाद आपको बताते निज्जर हत्याकांड में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है और क्या होने वाला है। आपको ना पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा आराम से और ध्यान से सुनना। ब्रिटेन की मिसाइल ने रूस को किया तबाह, टॉप जनरल समेत 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत। उत्तर कोरियाई सैनिक आए थे ना रशिया के अंदर। अमेरिका ब्रिटेन की मंजूरी के बाद यूक्रेन इन दिनों रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि ब्रिटिश स्टार्म शैडो मिसाइल के हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। इस हमले में एक रूसी जनरल समेत 18 अन्य सैनिक अधिकारियों की भी मौत हुई है। पहले यह दावा किया गया कि इन हमलों में उत्तर कोरियाई सेना के एक शीर्ष जनरल की भी घायल हुए हैं। यह जनरल रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के आक्रमण अभियान की कमान संभाल रहे थे। यूक्रेनी सेना ने स्टार्म शैडो मिसाइल से यह हमला 20 नवंबर को किया था, जिसके कारण क्या है, स्टार्म शैडो ने रूसी कमांड पोस्ट को उड़ाया। यह रशिया तो फंस चुका है। इससे पहले जानकारी सामने है कि यूक्रेनी स्टार्म शैडो मिसाइलों ने एक रूसी कमांड पोस्ट और एक मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया था। तब इतना बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। मारे गए रूसी जनरल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वालेरी सोलोडचुक था। रूसी अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि नहीं की है, जिसे रूस और उत्तर कोरिया दोनों के लिए गंभीर बताया जा रहा है। कोई भी पुष्टि नहीं करता, इस बात का आपको पता होना चाहिए। जो ये वर्ल्ड वार होता है ना, वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार के अंदर कोई किसी की पुष्टि नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं निज्जर हत्याकांड की। निज्जर हत्याकांड सबको याद होगा, कोई भूला तो नहीं होगा ना। अगर भूल गया होगा तो आप भूल जाना। लेकिन सीधा अभियोग दायर होने का मतलब मामले में प्रारंभिक सुनवाई नहीं होगी और मामला सीधे ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा सरकार ने 4 भारतीय नागरिकों के खिलाफ सीधा अभियोग, सीधा अभियोग समझते हो आप, डायरेक्ट इंडिसमेंट दायर करने का फैसला लिया है। इस फैसले के कारण सुरे प्रांतीय अदालत में चल रही प्रारंभिक सुनवाई को रोक दिया गया है और अब यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने बीसी
प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रवक्ता के हवाले से ये जानकारी दी है। सीधा अभियोगदार होने का मतलब है कि मामले में प्रारंभिक सुनवाई नहीं होगी और मामला सीधे ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस प्रक्रिया में अभियुक्तों के वकीलों को अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और मामले के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने का मौका नहीं मिलता। सीधे शब्दों में कहें तो निज्जर की कथित हत्या के आरोपियों के वकीलों को सरकारी गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं मिल सकता। आप समझते हो इस बात को? जो वो 4 अभियुक्त जो पकड़े गए निज्जर हत्याकांड के अंदर, उनके जो वकील किए गए हैं ना, जो वकील किए गए हैं, अब उन वकीलों को कोई समय नहीं दिया जाएगा कि भाई तुम वकालत करो, तुम ये करो वो करो। डायरेक्ट वहां पे अब फैसला होगा। ये शामिल थे निज्जर हत्याकांड के अंदर, और कौन कौन शामिल है सीधा ना, या तो नाम बताओ नहीं तो सीधे फांसी के ऊपर जाओ। अगर उनको फांसी तोड़ा जाएगा तो वो तो बताएंगे भाई, वो तो तोते की तरह बोलेंगे। जैसे तोता नहीं बोलता टें 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 टें, जैसे वो निखिल गुप्ता बोल रहा है अमेरिका के अंदर, आपको याद होगा निखिल गुप्ता, जैसे निखिल गुप्ता बोल रहा है अमेरिका के अंदर। निखिल गुप्ता को बचाने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च हो गए इंडिया के, अरबों खरबों डॉलर खर्च हो गए इंडिया के, उसको तो बचा नहीं पा रहे। ऊपर से ये 4 और इनको सीधा कहां दे दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको ना आज एक चीज बताते क्लियर कट शब्दों के अंदर, अगर आपकी समझ में आ जाए तो, अमेरिका और कनाडा बुरे तरीके से खेल रहे हैं इंडिया के साथ, बुरे तरीके से। उनको पता है अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, इसको कुछ पता नहीं है, इसको रगड़ दो, ये अपने आप पैसे भरेगा। जो इसने देश बेच के पैसे कमाए थे ना, वो पूरे पैसे अमेरिका और कनाडा के अंदर जा रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर आती जा रही है और अपनी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? पाताल लोक के अंदर जाती जा रही है, पाताल लोक के अंदर। लेकिन क्या करें, यहाँ पे इतने बड़े अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को कुछ पता ही नहीं है कि इनके पापा ने पूरे देश की लंका लगा दी, पूरे देश की, अपने को और अपने खुद के आका को बचाने के लिए पूरे देश की लंका लगा दी। अभी किस किस को बचाओगे? क्या उन कनाडा वाले 4 को बचा सकते हो? सुनो उन 4 के साथ क्या होने वाला है। कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत सीधा अभियोग एक विशेष अधिकार है जिसे बहुत कम मामलों में लागू किया जाता है। यह तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक हो, जैसा कि गवाहों, उनके परिवारों या मुखबिरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हों। 4 आरोपी भारतीय नागरिक हैं। इनके नाम करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणदीप सिंह है। इनको मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों पर 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सूर्य में स्थित एक गुरुद्वारे के परिसर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप करने का आरोप है। 4 अभियुक्तों पर फर्स्ट डिग्री हत्या और हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। ये पुलिस हिरासत में है। अब तक किसी को जमानत नहीं मिली है और अब इन 4 के ऊपर केस लाया जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहां के वकील भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब सीधा फैसला आएगा और जो फैसला आएगा ना वो हैरान करने वाला होगा। आप इस बात को याद रखना, ये जो फैसला आएगा ना ये सबको हैरान और साथ में परेशान करेगा। बड़े बड़े नाम आएंगे अब सामने, बड़े बड़े नाम। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप बताना एक बार, आप अपनी राय रखना दोस्तों। आपकी राय का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।